12:11 हो गए सुबह से काम करने के बावजूद। मीन्स मैं 8:45 से काम कर रही हूँ, उसके बाद भी 12:11 हो गए। और मम्मा बेटा आज खाएंगी छोला भटूरा और चाय। और अम्मी को भी मैंने नाश्ता दे दिया, इसराइल भैया को भी नाश्ता करा दिया। और अब मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं। मेरे को बहुत पसंद है। एक प्लेट और ले लिया, एक प्लेट और ले लो। चलो मेरा बच्चा जा जा लोगों को बचपन से आदत है माउथ क्लोज। हाँ जाओ 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 जाओ। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो इतनी मुश्किल से एक लाइट दिखी थी। मैं बिना ना टीवी और ना मोबाइल से कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं अपने प्यारे से यूट्यूबर की वीडियो देखूंगी। कौन सा लगा? हाँ ये अच्छा डोनट, मेरा फेवरेट डोनट। और देखिए पिंक की फ्रॉक भी है और पिंक ये पिंक नहीं पर्पल कलर है। पर्पल पेन। देखो पिंक के बाद कौन सा कलर आता है? पर्पल। रेनबो में जो पिंक के पास कलर आता है उस तरह से ये कलर लगाती है नेल पे। मतलब नेक्स्ट कलर जो रेनबो पे रहता है उसको ये लगाती है। मतलब मेरा छोला भटूरा ना बहुत टेस्टी बना है। और ये कलर बीटीएस का है। बीटीएस क्या होगा? बीटीएस एक यूट्यूबर है। वो दूसरे देश में रहते हैं, इंडिया में नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी दिन के 12:30 हो रहे, नाश्ता वगैरह हो गया है। और आज मेरी अम्मी की दूसरे रूम की पेंटिंग हो रही है। और अम्मी के रूम के सारे अखराजात आज बाहर हैं और उन अखराजातों को मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ दिखाना। देखें ये अम्मी के बॉक्स हैं, 1 2 3 और इसके नीचे भी एक है 4 ये हो गए, फिर 5 6 फिर 7, ठीक है 7। और ये 2 ये हैं सूटकेस और एक अलमीरा भी अंदर है। और ये सब तो अजीब अजीब से अखराजात है जिसका मैं नहीं जानती क्या इस्तेमाल है। हाँ अच्छा। और ये खाली डिब्बे पेंट की, ये तो पेंट हो रहा है वो पेंट्स हैं। और ये खाली डिब्बे पेंट है जो अम्मी अपने रूम में रखती हैं। अब क्यों रखती हूँ मुझे नहीं पता। अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को ये स्टोरी भी सुना रही हूँ। इसराइल भैया वो स्टोरी बताएंगे। मेरी अम्मी की तरह ही एक लोगों के और हैं। ये झाड़ू, मेरी अम्मी जो भी चीज़ लेती हैं वो 6 लेती हैं। तो झाड़ू देखिए ये एक्स्ट्रा रखी हूँ, इस्तेमाल के जो झाड़ू है वो अलग हैं। और अभी बाल्टी जो दर्जन में लेती हैं वो अपने रूम में रखी हैं। ये देखिए पेंट के खाली डिब्बे गिनी हैं आप। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या होंगे, ये इनकी दौलत है। ये देखिए खाली डिब्बे हैं, ये सब खाली डिब्बे हैं, ठीक है। और ये सब खाली डिब्बे हैं, ठीक है। और इसमें ये बॉक्स देखिए ना, बॉक्सेस के गिनती करिए 1 2 3 4 5। इसमें एक सूटकेस है और 1 2 3 4 ये अखराजात। और अभी इसराइल भैया और ये दूसरा कमरा है अम्मी। ये देखिए ये अलमारी है, इसमें भी कपड़े रहते हैं। वो 8 बॉक्सेस और 2 सूटकेस के बाद इस अलमारी में भी कपड़े रहते हैं। और इस ट्रंक में भी कुछ सामान है जो हमको नहीं पता। इस पर अम्मी प्रेस करती है, प्रेस करने वाली चौकी है, पता नहीं कितने साल पुरानी, वो मुझे नहीं पता है। और इसराइल भैया जो एक लोगों को और आप बता रहे थे कि उनकी अम्मी भी पेंट करवाती है, तो कहती पेंट की बाल्टी दो उसके बाद बताओ जरा, बताइए। हाँ पेंट की, जो आप एक थी कह रही थी कि तो पेंट फेंक के बाल्टी दे दो। अच्छा वो यहाँ भी हाँ वो कैसे कहती हैं, मतलब देखो पेंट है बाल्टी नहीं है तो कहेंगी बाल्टी दे दो पेंट फेंक दो।
पेंट पेंट तो पेंट है, पेंट की बाल्टी की दीवानगी। और पेंट को फेर दो। बाल्टी दे दो, पेंट को जो बचा उसको फेंक दो, लेकिन बाल्टी दे दो। तो मेरी अम्मी की भी कुछ ऐसी मिलती जुलती हरकतें हैं। खैर, और ये मेरी अम्मी की शादी का बेड है। ओके, काट दे। हाँ, ये अम्मी की शादी का बेड है ये। चलो भाई, चलो हम लोग खाना पकाने की तैयारी करते हैं। ये खिड़कियाँ बंद रहती हैं, पहले छोटी छोटी में थी तो यहाँ पर जब सब लोग सोती थी तो ये खिड़की खुलती थी। इस कमरे को तो हम लोग भूल ही गए, एकदम भूल गए कि ये भी कोई कमरा था। और अब ये कमरा नहीं रहा पहले इसमें हम लोग लेटते थे, सोते थे। है। और चलिए गिन ही लेते कितनी पेंट की बाल्टी इनके पास है। ज़्यादा कुछ नहीं, 1 2 3, नहीं रुक जाओ, 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे छोड़ दीजिए, 6 7 और चलो 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 जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, काम करना है मुझे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 बाल्टी। 39 वो पेंट वाले हैं। 25-26 बाल्टी है, वो 5 लीटर और 20 लीटर वाले में जोड़ के। हाँ, अरे 26 और ये की 27, एक छुपा था 27 बाल्टी है, 5 लीटर और 20 लीटर में। और उसके बाद जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उनके कोई मतलब नहीं, इतने सारे हैं। और तमाम सारे बट भी गए, मतलब उसके लिए मेरी अम्मी ने काफ़ी जंगे ऐलान भी किया कि बट गए तो बट गए। और अभी जो फिर निकलेंगे, मतलब पेंट से ज़्यादा पेंट की बाल्टी में इंटरेस्ट है। मम्मा बेटा ने नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। उसके बाद उसके बाद मुझे एक्सरसाइजेस करने हैं 1.5 मतलब 1.5 आवर तो हो ही जाएगा। बैक, शोल्डर और वेस्ट की 40 मिनट की एक्सरसाइज है, उसमें 2-4 स्किप कर देती हूँ तो 30 मिनट की हो जाएगी। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज वो करनी है, और 20 मिनट की हो तो 30-20-50, वही 1 घंटा 10 मिनट। और फेस का करूँगी 20 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट मुझे एक्सरसाइज करना, 1.5 घंटे। और खाला को लौकी दे आई बेटा। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी कि कुछ हल्का और सादा खाना खाने का मन कर रहा है। मतलब सादा नहीं रहेगा, ग्रेवी रहेगी लेकिन बहुत लाइट। और तब तक मैं जा रही हूँ रोटी और चावल को बनाने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना है ना, सबसे बड़ी बात ये है। और आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कल हैरान हो गई थी घर में रुक के इस अंधाधुंध सामान के बीच में। इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। और मैं एक तरफ सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है जो बहुत ही माइल्ड हो। इसको सादा बनाती तो चावल के साथ खाने में मुश्किल होता, तो इसलिए मैं थोड़ी ग्रेवी लगा दी है, बहुत लाइट मसाले से बनाई है। और चावल भी मेरा बन गया, और मटर के छोले बहुत गाढ़ा हो गया था तो उसको मैंने थोड़ा पतला किया। और मैंने अपनी बेटी से पूछा बेटा खाने में क्या खाओगी, तो बेटा ने तुरंत फरमाइश कर दिया कि मम्मा आप पूड़ी बना दो, क्योंकि भटूरे का आटा ख़त्म हो गया, मैं उसको सुबह बता दी थी। तो उसने मुझे अब अपनी फरमाइश कर दी कि मम्मा आप मुझे छोला पूड़ी दे दो खाने में। तो खैर मैं मम्मा हूँ ना, मेरी एक सोना है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मम्मा अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करेगी जो मेरे बस में होगा। तो मैं क्या पूड़ी बना दूँगी बेटी के लिए। उसके बाद फिर चपाती बनाऊँगी। चपाती के बाद देखती हूँ दाल को सुनती हूँ क्या करें। तो सब्जी चावल बन गया, खा लो, बर्तन धो के खा लो। सोना सोना बाबू मुन्ना, ये देखिए मेरी अम्मी के कमरे से जो बर्तन निकले हैं ना, उसमें ये वाले बर्तन भी हैं। ये बर्तन ये पहले मतलब इसमें ज़र्दा मिलता था, दावत जब होती थी तो इसमें ज़र्दा लोग सर्व करते थे। और ये मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा था तो हमारे रिश्तेदार लोग लेके जाते थे। और कुछ और तो बोन चैना के बर्तन अम्मी ने सबकी शादियों में दे डाले। और ये कुछ बचा हुआ है तो, और टूट भी गए। ये देखिए बाउल्स, पुराने ज़माने के ये बाउल्स, ये अम्मी याद के लिए इसको रखे रहती छुपा के कि कहीं मैं किसी को दे ना दूँ, कहीं मैं तोड़वा ना डालूँ दुकान पे ले जाके, इसलिए अम्मी इसको सिलवा जैसे रखती है। ये प्लेट्स हैं कुछ,
ये पुराने ज़माने की टी सेट का है ये ना, ये सब टी सेट का है, ये नहीं, ये प्याली, ये इसका एक है मेरे पास टी सेट का एक वो भी है, केतली भी है, वो मैं कल दिखाऊंगी, अलमारी में रखा है। तो अब इसमें तो कोई चाय पिएगा नहीं, तो इसमें ये दूध के लिए होता था और चाय वाला अंदर रखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं रायता के लिए इस्तेमाल करूँगी। बहुत प्यारा लग रहा है ना, ये प्योर बोन चाइना का है। अब मैं जा रही हूँ आटा धोने। ये मैं कुछ ऐसा छू ली थी, मेरा हाथ अजीब सा हो गया, चिपचिपा। तो देख के सांस फूल रही है। मैं क्राफ्ट चाहूँ तो इन सब पे बना सकती हूँ किसी एक को मांग मांग के, लेकिन मन नहीं करता मेरा, इतना काम ऑलरेडी मेरे साथ हो। अरे बाप, 2:30 बज रहे हैं, अभी मेरा एक्सरसाइज भी नहीं शुरू हुआ ना, अभी शुरू होने में भी यदि आधा घंटा है। अल्लाह, जल्दी से मैं रोटी बनाऊँ, अपना एक्सरसाइज शुरू करूँ यार। ये कल का आटा था, बचा था, और मैं इसको पहले निकाल दी, ज़्यादा देर ये बाहर रह गया। मीन्स हमेशा ऐसे बाहर निकाल देती हूँ, लेकिन उसी कमरे में रखा रहता है, वहाँ एसी वगैरह तो कुछ चला ही करता है, मगर ये कल का आटा है ना, और ज़्यादा देर, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो ये शायद कुछ मुझे बदला बदला सा लग रहा है। और मुझे खानी है रात में रोटियाँ, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये रोटी भी अजीब सा असर कर दे, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, बकरों के लिए रोटी बना दूँगी। बकरे नहीं थे तो फिर गाय के लिए बना देती थी, तो मैं गाय के लिए रोटी बना दे रही हूँ। मतलब बकरे, अपनी तो बकरे ही खाएंगे, 2 बकरे दोनों के लिए बना दे रही हूँ। क्योंकि सुबह अब आटा गूंदो और एक काम ले लेता है ना, तो मैं इसलिए आटा गूंद के रख देती हूँ कि सुबह बस फटाफट बना दो। बाबू भूखी रहती है, बाबू के लिए परेशान रहती हूँ। ये गाय, बकरे के लिए रोटी, बार बार गाय ही आ रहा है, क्योंकि साल भर तो गाय का ही बनाती हूँ। एक ये है जिसपे वेलवेट लगा है, ये टूट गया। और एक ये है, इसपे ये पता नहीं क्या लगा हुआ, लकड़ी है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली मैं शॉप पे आ गई हूँ और अपनी तलवार वाली फ़ोटो सबको दिखा चुकी हूँ, और अब जा रहे हैं सब लोग नाश्ता करने। छोला, अफरोज भाई का छोला उनके तक। अब गोलू में सीरम ला देना यहीं से, क्योंकि मेरा बाल ही बहुत ख़राब हो रहा बिना सीरम के। मैं शॉप से निकली और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जाऊंगी सबको के यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रीट कार्ड मीन्स के कलर डिसाइड करने थे अपने रूम के लिए। तो पहले मैंने एक्सटीरियर मेरे पास रखा था यहाँ पर, एक्सटीरियर वाले से पेंट इसराइल भैया मतलब ला के और अम्मी को दिखाया, और अम्मी मंगाई भी है, मुझे नहीं पता है इतना। अम्मी के रूम के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। वैसे इस बार अम्मी के कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे लगे और मैंने इसमें से कलर डिसाइड कर लिए थे। वैसे 3 दीवार का कलर तो मेरा डिसाइडेड था, उस पर मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन ये चौथी एक जो दीवार है ना, उसका कलर मुझे डिसाइड करना, तो फिर उसके लिए मैंने इंटीरियर कार्ड मंगाए। तो जो मैंने एक्सटीरियर में देखे थे वो इंटीरियर में दिखे नहीं, तो मुझे डर लगने लगा। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने वो बुक मेरे पास पेंट का उसमें देख रही थी, तो उसमें मुझे वही जो एक्सटीरियर वाले में दिखा था वो मुझे बुक में भी दिख गया। और तो मैंने सोचा चलो इसको लेके चलती हूँ सब बुक यहाँ, कुछ इसका हम लोग करते हैं फाइनल। कुछ सबों से हमेशा मैं एक फ़ाइनल मतलब डिसीज़न लेते समय सबों से ज़रूर एडवाइस लेती हूँ।
और मगर इतनी गर्मी की मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैंने गोलू से बोला था कि पर्स तुम ऊपर ले जाना, मैं चली जाऊँगी। इस कदर गर्मी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं बनी, और मैं आके और अम्मी की पानी की प्यास जहाँ से काम करना, अम्मी वहाँ बहुत काम फैलाए वैलाए हैं, तो और अम्मी के कमरे के अभी भी अलमारी जो स्टोर रूम में जानी है, यहाँ से निकाली लकड़ी की अलमारी, वो स्टोर रूम में जानी है बर्तन के लिए, तो बाहर ही पड़ी हुई है, क्योंकि कल अम्मी अब किसी को अपने कमरे में एंट्री नहीं देंगी। तो मैं क्या बोली कि अब मैं कुछ देर लेट जाती हूँ, इतनी गर्मी मुझ में हिम्मत भी नहीं थी काम करने की, तो मैं आगे कुछ लेट गई। वो 10:30 बज रहे हैं, काम शुरू करना है। अब मेरा कमरा कल हो सकता था, लेकिन मैं कल नहीं कराऊंगी, कल स्टोर रूम हो जाएगा, उसके बाद अगर नहीं फाइनल होगा तो फिर बरामदा भी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने रूम को कराऊंगी। मैं अपना पूरा टाइम लूँगी, फिर सोच समझ के कराऊंगी। अब चलती हूँ काम शुरू करने के लिए 10-15 मिनट में। आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगा करें, मेरी वीडियोज़ अच्छे लगा करें, तो लाइक कर दिया करें ज़रूर, प्लीज़ भूला ना करें, और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है खुदा से दुआ करें सब लोग, कुछ गर्मी कम हो जाए, कुछ तपिश कम हो जाए। फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट, शब बख़ैर, बाय बाय।